हेलो पेरेंट्स। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है रिगार्डिंग द फेयर ऑफ एग्जामिनेशन। आजकल हम लोगों ने अपने बच्चों के दिलों में आपको पता है कितना डर बिठा दिया हुआ है कि एग्ज़ाम्स आ गए हैं और आपको पता है अब मार्च का मंथ आ गया है और अब से एग्ज़ाम्स का फेयर इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स में देखा जाता है कि वो बच्चे एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं। ना उनसे कोई और चीज़ एक्टिविटी के बारे में हम कोई बात करते हैं ना कुछ। हर वक्त पढ़ाई 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 पढ़ाई। ये चीज़ गलत है यार। कम ऑन, आप लोग अपना बचपन भी याद रखो कि आप लोगों ने भी एग्ज़ाम्स दिए थे। आप लोगों के पेरेंट्स ने, चलो माना हम लोगों के टाइम में हमारे पेरेंट्स हमें सप्रेस करते थे, ठीक है। हमें बोला जाता था एग्ज़ाम्स आ गए, एग्ज़ाम्स नहीं हो गया जैसे कि कोई बहुत बड़ा हवा हो गया, यानी कि बहुत बड़ा कोई राक्षस है या बहुत बड़ा कोई टेरर है जिससे हमें डरना चाहिए। लेकिन नहीं, कम ऑन यार, ये सिर्फ एग्ज़ाम्स ही तो हैं। ये एग्ज़ाम्स आपसे आपके बच्चों की कोई काबिलियत तो नहीं छीन सकते। आपके बच्चे जो हैं वो बहुत काबिल हैं। ये एग्ज़ाम्स जो हैं, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्ज़ाम्स यू कैन नॉट जज कि आपके बच्चे की क्या काबिलियत है। ये मार्क्स, ये स्कोर जो वो करेंगे, वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर आपके बच्चे की काबिलियत नहीं डिपेंड होती। आपके बच्चे की काबिलियत उसके आगे ओवरऑल डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर देखी जाती है जब वो आगे लाइफ में कदम रखते हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग कि कल को देखो एग्ज़ाम्स में कई स्टूडेंट्स बैठेंगे। उनमें से कोई हो सकता है कोई आर्टिस्ट हो, ठीक है, जिसे कल को फ्यूचर में मैथ्स जैसे सब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। या हो सकता है कोई एंटरप्रेन्योर हो जिसे हिस्ट्री वगैरह जैसे ये जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, इसके बारे में कोई नॉलेज रखने की ज़रूरत ही नहीं है। या कोई म्यूजिशियन हो जिसके केमिस्ट्री में इतने ख़राब मार्क्स आएंगे या उसको फिज़िक्स से डर लगता हो। सो ये सब्जेक्ट्स कोई मायने नहीं रखेंगे। कल को आपके बच्चे का टैलेंट वो बताएगा कि उनमें बेस्ट क्या है। वो खुद ब खुद वक्त के साथ वो डेवलप करेंगे। कभी भी उन्हें डराओ मत कि यार तुम्हारे हिंदी में मार्क्स कम आ गए या इंग्लिश में मार्क्स कम आए हैं, ये क्या चल रहा है, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। कम ऑन, उनको एग्ज़ाम्स के बारे में ये बताओ कि जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरा बेटा वो भी थर्ड स्टैंडर्ड में है। अब उसके भी कल से फाइनल के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं। उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि पापा ये एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, बिकॉज एज़ पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर अब जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो थर्ड स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स होते हैं। बिफोर थर्ड स्टैंडर्ड आप कोई भी स्कूल एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट कर सकता, ठीक है। बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं होते उससे पहले। अब जब भी एग्ज़ाम्स होंगे डेट विल स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स। तो मेरे बेटे ने पूछा मुझसे कि ये पापा एग्ज़ाम्स क्या होते हैं। तो मैंने अपने बेटे को एक सिंपल भाषा में एक चीज़ समझाई। मैंने कहा देख बेटा, ये वो फेज़ होता है स्टूडेंट लाइफ का। उन दिनों में क्या होता है कि आपको आपके सीनियर्स या आपके जूनियर के साथ बिठाया जाता है कि आपको ये दिखाया जाता है कि देखो ये अब आपके नेक्स्ट क्लास आप जाओगे, ये आपके सीनियर्स होंगे, ये आपके साथ बैठा करेंगे आपके एग्ज़ाम्स में, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम्स का टाइम पीरियड होता है, एग्जामिनेशन हॉल में आप एंटर करोगे, आपको हर एक बच्चे को एक नए बच्चे के साथ बिठाया जाएगा। वो में भी आपका सीनियर हो, ठीक है। आप एक नए बच्चे के साथ बैठोगे, ठीक। और फिर उस एग्जामिनेशन हॉल में आप देखोगे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। उस पिन ड्रॉप साइलेंस में आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और उस पिन ड्रॉप साइलेंस में आप ये भी चीज़ें देखोगे कि आपको बाहर चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही होगी, फैन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी जो ऊपर चल रहा होगा, ठीक है। हो सकता है आपको घड़ी की टिक 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 की भी आवाज़ सुनाई दे। इतनी शांति होती है इस समय एग्ज़ाम्स के दिनों में। तो ये इतना पीसफुल टाइम होता है लाइफ का कि इसमें हम लोग सब चीज़ें नोट कर सकते हैं। और उस समय आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और उस क्वेश्चन पेपर में ना कुछ क्वेश्चंस होंगे जो यूजुअली आपने क्लास में किए होते हैं उस सब्जेक्ट के। जैसे आपका कल अभी हिंदी का पेपर है,
तो हिंदी के पेपर में आपने वो चीज़ें की हुई हैं, ठीक है। तो जब आपने वो सब्जेक्ट्स में सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आपको वो क्वेश्चंस पुट करेंगे उन्हीं टॉपिक्स में से, और आपको जो आता है आपने अपने से बेस्ट लिख के आना है वहाँ पे। तो बस यही एग्ज़ाम होता है। तो बेटा मेरे को कहता कि पापा ये चीज़ तो मैम हमें हर रोज़ ही ऐसे स्कूल में करवाती रहती हैं, ओरल भी हमसे पूछती रहती हैं, आप भी हमें घर पे लिखवाते हो, तो इसमें क्या डिफरेंस आ गया। मैंने कहा डिफरेंस ये इसमें इस तरह से आ जाता है कि इसके बेसिस के ऊपर क्लास में रैंकिंग की जाती है कि किस बच्चे को ए मिलेगा, किस बच्चे को बी मिलेगा और किसको सी। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम होगी अब से। तो पापा मुझे कहता पापा एक बात बताओ, फिर मेरे को ए मिलेगा, बी मिलेगा या सी मिलेगा। मैंने कहा बेटा आप जो आंसर लिख के आओगे, जैसा लिख के आओगे, आपको उसके बेसिस के ऊपर स्कोरिंग होगी। तो कहता पापा मैं तो अच्छा ही लिख के आऊंगा। तो मैंने कहा फिर आपकी अच्छी ग्रेडिंग होगी। देखो डराना नहीं है हमने अपने बच्चे को कि हम ये बोलते जाएं कि नहीं एग्जाम्स है, एग्जाम्स है, डरो इससे, ये लाइफ की बहुत बड़ी चीज़ है। अरे कम ऑन, हम लोगों ने भी लाइफ में कितने एग्जाम्स दिए, लेकिन लास्ट में आके हम लोगों की भी फील्ड्स, जो हम लोगों के लाइफ में सपने थे, कहीं चेंज हो गए। हम बनना कुछ चाहते थे, बन कुछ गए। हो सकता है आप लोग कल अपनी लाइफ में पायलट बनना चाहते हो या कुछ बनना चाहते हो, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर वगैरह कुछ भी, लेकिन आप लोग बन गए कुछ और फील्ड में आ गए। अब जैसे कि मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, मेरा सपना था कि मैं भी लाइफ में डॉक्टर बनूं, बट मैंने लॉ की, मैं वकील बन गया। वकालत के साथ साथ मेरे को टीचिंग का शौक था, मैंने अपना इंस्टीट्यूट भी खोल दिया। सो लाइफ आपको डिफरेंट डिफरेंट मौके देती है। तो आपका प्रोफेशन सिर्फ आपकी क्वालिटीज, आपका पहचान, आपके मार्क्स ही नहीं बताएंगे। आपकी पहचान कल को आपका लाइफ का एक्सपीरियंस बताएगा, आप किसके साथ कैसे डील करते हैं। और ऑनेस्टली बोलूं, प्लीज हो सके तो अपने बच्चों को उनके मार्क्स के ऊपर या उनके मार्क्स जो उन्होंने स्कोर किए हैं उसके ऊपर जज मत करें। आप उनको प्यार करें, और पहले से भी ज्यादा प्यार करें, चाहे कुछ भी आउटकम हो उनके एग्जाम्स का, वेदर दे आर गेटिंग ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड, हैं तो आप ही के बच्चे हैं ना। हाथ उठाना ही कोई अच्छी बात नहीं है, या डांट लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चों में इस चीज से क्या होता है, डर बैठ जाता है। तो प्लीज हो सके तो मेरी इस बात पे अमल कीजिएगा और अपने बच्चों को एक ब्रेव बनाइए और उनके दिल से एग्जाम का फोबिया निकाल दीजिए। बच्चे आपके हैं, आप ही उन्हें अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, आप ही उन्हें अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, समझे। बस यही कहना चाहूंगा मैं आपसे। हो सके तो मेरी बात पे गौर कीजिएगा, अमल कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।